तो अपन ने पिछली जो क्लास में देखे छोटे क्वेश्चन, मतलब जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आए ना, यूनिट नंबर 3 अपनी UNIT। अब इसमें क्या 1+1+1 आएगा 2 नंबर का, टोटल कितने भाई 4। देखो वीडियो का अपनी क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और आप खुद ही ये मतलब इसका फ़ायदा उठाओ, आगे तक भेजो अपने रिश्तेदार दोस्त वगैरह सबको दिखाओ, ताकि है ना उनके भी अच्छे नंबर आ सके। अपने जो मतलब अपनी जो सेंटर है उसमें एक ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जिससे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस साल क्या है थोड़ा पैटर्न चेंज होने वाला है। पैटर्न ये चेंज होने वाला है कि अब के बाद जो अर्धवार्षिक और वार्षिक है ना, दोनों बोर्ड सेंटर पे होगी, अपने स्कूलों में नहीं लगती है। जो अर्धवार्षिक लगती है ना स्कूलों में नहीं लगेगी, वो जहाँ पे बोर्ड सेंटर होते हैं ना उसी बोर्ड सेंटर पे होंगे। तो देखो अपनी उसी हिसाब से अपने तैयारी करनी है। तो पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। आप चल गए अपने 3.1 स्टार्ट करते हैं। और 3.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अपन को क्या है, हिंदी लैंग्वेज जो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पॉइंट, कक्षा 10 पहले का पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित मतलब आलेखीय विधि से इसको सिंपल करना। आलेखीय और ग्राफीय, ये ध्यान रख लेना कि आलेखीय और जो ग्राफीय विधि है ना वो दोनों सेम ही होती है, कोई अंतर नहीं होता उसमें। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहले तो ये देखो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है और 10 में 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़के भी है और लड़के भी है, लड़कियां भी है। तो मैंने मान लिया, माना लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या अपन ने मान लिया कि x है, तथा लड़कियों की संख्या अपन ने मान लिया भाई कि लड़कों की संख्या तो x है और लड़कियों की संख्या है ना y मान लिया अपन ने। यूनिट नंबर 3 में क्लियर है कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त लागू की जाएंगी। कितनी शर्त लागू की जाएंगी? 2 शर्त लागू की जाएंगी। पहली शर्त देखो, तो माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, और इसके बाद में तरीका वही चलना पड़ेगा प्रश्नानुसार। तो देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार, उसके बाद में क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी, पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, और 10 विद्यार्थियों में लड़की भी है और लड़के भी है। अपन कह सकते हैं कि x + y, लड़की और लड़कों दोनों को जोड़ के अपन को पता पड़ जाए कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। ये क्लियर नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। उसके बाद में सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त बोल रहा है इसमें, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो सेकंड शर्त आएगी लड़कियों की संख्या क्या है y और लड़कों की संख्या कितनी है x। इससे कितना ज्यादा है? 4 यहाँ पे प्लस कर दूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। चलो इसको और सिंपल करते हैं। ये इधर को आएगा x, रहने दो, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपन देखते हैं क्या बनाएंगे, सारणी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + के y = 10। x को यहीं रहने दो, y इधर को लेके जाएंगे, प्लस में है तो y किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। अब इससे क्या बना देंगे अपन? सारणी बना देंगे, सारणी। यहाँ पे मान लिया अपन ने x है और यहाँ पे क्या मान लिया अपन ने? y है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे y के मान रखूंगा, x का मान आएगा कैसे? देखो, जब y बराबर 1 तो रखेंगे तो बड़ा मान आ जाएगा x का, क्योंकि 10 में से 1 घटेगा ना y का मान।
तो 9 आएगा। ऐसे करते अपन 4 से 3 से स्टार्ट करते हैं। तो y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रख दो इसमें, इसके अंदर। तो y का मान कितना मान लिया अपन ने? 3। तो बताओ x का मान क्या आएगा? रखो x बराबर 10 माइनस का y का मान है 3। x बराबर कितना आएगा? 10 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। उसके बाद में जब y बराबर 4 रखने पर, तो y का मान कितना रख दिया अपन ने? 4 रख दिया। y का मान 4 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? x बराबर 10 माइनस का y का मान कितना है? 4 घटेगा, 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि x का मान कितना आ गया? 6। इसी प्रकार तुमने एक काम करना, 2 मान उठाना और 2 मान इसमें लेना है, 2 मान ही सेकंड समीकरण से मानने हैं। उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे भी जैसे भी ग्राफ आएगी, प्रतिच्छेदी आएगी, समांतर आएगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाएगी। सब प्रतिच्छेदी आएगी तो कटेगी, और प्रतिच्छेदी नहीं है तो समांतर जाएगी, तो उसकी शकल बता देगी कैसी ग्राफ बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा अपन को लिखना नहीं है, ओनली ये ध्यान रखना है कि मान कैसे रखना है, इसलिए लिखा है अपन ने। कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार लिखना पड़ेगा अपन। इसके बाद में सेकंड समीकरण से देखो, सेकंड समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 के अपनी y बराबर x प्लस के 4। तो ये पहले से क्या है कि वो x का मान देखो गया है, तो पहले से इसको क्या है सेट करा गया, इसको अपन ने सेट किया था, लेकिन ये पहले से है क्योंकि यहाँ पे x का मान रखेंगे और किसका मान आ जाएगा? y का मान आएगा। तब इससे क्या देखेंगे अपन? सारणी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे x y, और हर समीकरण से 2-2 मान ले लिएगा। बहुत होते हैं 2 मान, कि ये नहीं है कि जब तक कोई कॉमन बिंदु नहीं मिलेगा तब तक लेते चलेंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन बिंदु मिले। कॉमन बिंदु किसे मिल सकता है? प्रतिच्छेदी मिल सकता है, समांतर तो वैसे में नहीं मिलेगा। तो अपन को सिर्फ ओनली 2 बिंदु उठाने हैं। इसमें कैसे उठाएंगे? देखो, जब मैं x बराबर कितना रख दिया मैंने? 1, तो यहाँ पे x का मान 1 रखूंगा, 1 मत रखूंगा। यहाँ पे x का मान मैंने 0 रख दिया, और जैसे मैंने x का मान 0 रखा ना, तो अपन तो समीकरण रखेंगे x का मान 0। तो y बराबर, तो y का मान कितना आएगा? 0 प्लस के 4 बराबर कितना है? 4। और जब अपन ने x का मान कितना रख दिया? माइनस का 1 लिया, ये लो x का मान माइनस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे अपन माइनस का 1 प्लस के 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तब उस कंडीशन में y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि समीकरण 2 से भी 2 मान निकाल लिया अपन ने। अब क्या बनाएंगे? इसकी ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इसके ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगी? ये x एक्स होता है और ये क्या होता है? नहीं, ये y एक्स एक्स होता है और ये y एक्स होता है। तो ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, और ये क्या हो गया? x हो गया। इसमें देखो कि यहाँ पे x का हाईएस्ट मान कितना है? x का हाईएस्ट मान कितना है? 7 है। तो x का हाईएस्ट मान 7 है, अपन 8 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और अपन ने मान लिया 8 है। उसके बाद में y का हाईएस्ट मान देखो, प्लस में तो 4 है, हाँ वहाँ पे प्लस में कितना है? 4 है। तो y का मान लो 1 2 3 4 5, और अपन ने कितना मान लिया? 6 तक मान लिया, 6। नीचे y का x का मान देखो, माइनस में कितना है? माइनस में 1 है, तो 2 मान 2 या 3 मान ले लो। तो यहाँ पे तो क्या 0 रहेगा ना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसी प्रकार माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अपन को ग्राफ बनानी पड़ेगी ना। तो इसमें सारे मान लो, पहली सारणी के मान ले लो उठा के। पहली सारणी में जब x का मान 7 है, y का मान कितना है? 3। x का मान इधर से देखेंगे, y का मान इधर से देखेंगे। x का मान 7 ये रहा, और y का मान 3 इधर से है। जब 7 इधर से चलेगा और 3 इधर से आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये समथिंग यहाँ पे मिल जाएगा। ये बिंदु मान लिया अपन ने कि ये हो गया 7,3 हो गया। उसके बाद में दूसरा बिंदु है 6,4, यानी x का मान 6 है, y का मान कितना है? 4। x का मान 6 और y का मान कितना है? 4। ये बिंदु मिलेगा यहाँ पे
जस्ट इसी के ऊपर मिलेगा यहाँ पे, और इससे अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ये अपन एक लाइन खींचते हैं। तो ये तो बिंदु है 7,3 और ये बिंदु होगा 6,4। पहले x का मान आता है, उसके बाद में y का मान आता है। इसके बाद में दूसरी सारणी से देखो कि जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 4। x का मान 0 और y का मान 4, इसी सूत्र में रहेगा यहाँ पे x का मान 0, y का मान 4। इसके बाद में दूसरा मान क्या है, जब x का मान माइनस का 1 है, x का मान माइनस का 1 है तो y का मान कितना है 3। x का मान माइनस का 1 है तो y का मान है 3। यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 3 कहाँ पे आएगा, ये बिंदु आएगा यहाँ पे, और दोनों का अपन मिलाएंगे। तो ये कटेगा, इधर से तो आएगा ये 3 की सूत्र में, और इधर से आएगा y का मान 7 की सूत्र में, लगभग 7 की सूत्र में आएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 7, यानी 3,7। तो अपन ने देखा कि इसमें जो ग्राफीय विधि से अपन ने इसका आंसर निकाला 3,7। कहने का मतलब है कि जो पहला मान है x का मान होता है, दूसरा मान किसका है y का मान। तो x का क्या मान अपने लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या मान ली अपनी y। तो अपन कह सकते हैं अतः लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है 3 तथा लड़कों की संख्या 3, यहीं पे लिख दो, थोड़ा सा ऊपर लिख देते अपन। अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। और ये क्या अपना आंसर है कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या आती है 3 और लड़कों की संख्या आती है 7 होती है। इस प्रकार अपन ने देखा कि ये कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। और दूसरा क्वेश्चन अपना कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। हर क्वेश्चन में 2 शर्त आएंगी, ध्यान रख लेना। तरीका ये चलेगा, इसमें x और y दो चर मानने पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पॉइंट, इसका सॉल्यूशन देखो। माना क्वेश्चन में देखा अपन, एक क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो पेंसिल और कलम आ रहा है, तो अपन को मानना पड़ेगा कि माना पेंसिल का मूल्य माना पेंसिल का मूल्य अपने मान लिया x रुपए है तथा कलमों का मूल्य कलम का मूल्य y रुपए है। यानी पेंसिल का मूल्य, यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपए है। तब यानी प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी, याद रख लेना कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त चलेंगी। पहली शर्त क्या बोल रहा है, पहली शर्त बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो यहाँ पे 5 पेंसिल 7 कलम दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपए। 5 7 क्या है, तो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x है। सपोज करो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है, मैंने बोला 5 पेंसिल का मूल्य निकालो, तो मैं 5 को 2 से तो गुणा करूंगा, तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा 10 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 10। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 5 मतलब 2 रुपए नहीं है, पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए है। तो अपन 5 को किससे गुणा कर देंगे x से, और इसको y से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, इसको y से गुणा कर देंगे। आगे देखो,
तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त क्या बोल रहा है? सेकंड शर्त बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम, उनका मूल्य है 46 रुपए। 7 पेंसिल है, 5 कलम है, दोनों का मूल्य कितना है? 46 रुपए। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन चलेगी, यानी पेंसिल को पेंसिल के मूल्य से गुणा कर दो, कलम को कलम के मूल्य से गुणा कर दो, और दोनों को ऐड करके पूरा पेमेंट कितना होगा? 46 रुपए आ गया समीकरण नंबर 2। तो ये अपनी क्या होगी? समीकरण नंबर 2। वही सेम मेथड है, अपने 2 समीकरण बनाई, तरीका वही चलेगा। पहले समीकरण 1 उठा लो, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या अपने पास? 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 50। 5x यही रहने दो, 50 वही है, 7x इधर को जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। और कोई संख्या जब गुणा के रूप में चढ़ेगी ना तो भाग के रूप में जाएगी। तो बटे में कितना आ गया? 5। बटे में कितना आ गया? 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन? y का मान रखते चलेंगे और x का मान आता जाएगा। तो यहाँ से क्या बनाएंगे अपन? सारणी बनाएंगे। देखो सारणी, तो सारणी में वही आएंगे x और y के मान। ये x और ये y। देखो जब मैंने इसका मान कोई ऐसा मान रखो यहाँ पे ताकि बटे में नहीं आना चाहिए, पूरा मान आए। अपन कोई भी मतलब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे बनाएंगे? मान ऐसा रखो, y का मान मैंने रख दिया। अगर y का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2, 7 दूनी 14, 50 में से घटेगा 14 घटेगा तो कितना आएगा? 36, नहीं भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे अपन 1 रखेंगे घटेगा तो भी भाग नहीं जाएगा, और माइनस का 1 रखेंगे 57 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे रखते हैं अपन 7 दूनी 14, 7 या 21, और अगर 50 में से 21 घटेगा, 5 है यहाँ पे, सही से 7 दूनी 14, 7 या 21 जाएगा, नहीं। अगर पहले तो एक काम करो, 0 रख दो। कॉमन सी बात है कि मैंने y का मान क्या रख दिया? 0 रख दिया। 0 रखने से एक सुविधा हो गई कि यहाँ पे अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ और किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पूरा पार्ट 0 जाएगा। 50 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। और 50 में जब 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि जो x का मान है ना वो 10 आ गया। कितना आ गया? x का मान 10 है। कैसे? यहाँ पे देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ कि x बराबर 50 माइनस 7 गुणा कि y का मान कितना माना अपन ने? 0। तो 0 रख दिया बटे 5। x बराबर 50, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, बटे 50। x बराबर 50 में से 0 घटेगा तो 50 बचेगा, और भाग जाएगा तो कितना आएगा? x का मान 10 आएगा। इस प्रकार अपन ने देखा कि x का मान कितना निकल गया? 10। उसके बाद में दूसरा मान मान लो। 2 मान मान लिया अपन को। दूसरा मान मान लो अपन ने कि दूसरा मान क्या मान लिया? दूसरा मान अपन 1 नहीं ले सकते क्योंकि घटेगा तो बचेगा नहीं। 2 भी नहीं ले सकते अपन, 2 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते अपन, 4, 7 चौक 28 नहीं, 5 लेंगे, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे अपन ने रखा कि y का मान कितना रख दिया? 5 रख दिया अपन ने। और जब y का मान जब मैं 5 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा? 50 माइनस 7 गुणा 5, और बटे में है 5। तो x इज इक्वल टू 50, 7 को 5 से किया 35 बटे 5। x बराबर 50 में से 35 घटेगा 15 बचेगा, और 15 में किसका भाग जाएगा? 5 का, और वो भी कितने भाग जाएगा? 3 भाग जाएगा। तब उस कंडीशन में जब मैं यहाँ पे y का मान 5 रखूंगा तो x का मान मेरा कितना आएगा? x का मान आएगा 3। तो समीकरण 1 से अपन ये सारणी देगी। तो अब समीकरण नंबर 2 से देखते हैं कि कौन सी सारणी बनेगी। समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 है अपने पास 7x प्लस के 5 होगी। देखो यहाँ पे जो मान मान रहे हो ना वो पूरे मान मानना, ये नहीं है पॉइंटों में ले लिया। पॉइंटों में लेंगे तो जब ग्राफ बनाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी। समीकरण 2 क्या है अपनी? 7x प्लस के 5y बराबर 46। यहाँ पे किसी को भी बराबर में ले जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि अपन y को x को ले जा रहे हैं, किसी को भी मतलब गलत नहीं होगा। अपन यहाँ पे क्या 7x रख दिया, 5y इधर हो गया,
46 में से 5y घटेगा क्योंकि प्लस का है तो माइनस में जाएगा, और मेरे को तो x का मान निकालना पूरा पूरा, तो 5y और कोई संख्या गुणा के रूप में चढ़ेगी तो भाग के रूप में जाएगी। इससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे सारणी प्राप्त हो जाएगी। देखो सारणी कैसे में मान निकालेंगे, किसके मान रखेंगे, इसमें y के मान रखेंगे और अपने पास किसके मान आएंगे, x के मान आएंगे। देखो x और y, तो यहाँ पे देखा अपन ने कि y का एक ऐसा मान, y का एक ऐसा मान पुट करो ताकि इसको यहाँ पे रखने पर इसका मान पूरा पूरा आए, यानी ये कि बटे में आए, पॉइंटर में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा मान आए। तो यहाँ पे अपन रखते हैं, एक काम करो y का मान 2 रख दो, y का मान माइनस का 2 रखा अपन ने, तो y का मान माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और 5 को 2 से करेंगे 10, और 46 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गई 56, और 56 में 7 का भाग कितने बजाएगा 8 बजाएगा, यानी 7 8 56। इसके बाद में कोई दूसरा मान देखो ऐसा तो इसमें हम पुट करें, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे 5 दूनी 10, 46 घटेगा 36 नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 3 से 5 3 15, और 46 में से अगर 15 घटेगा तो नहीं भी आएगा, 3 4 4 भी नहीं आएगा, 5 चौक 20, 5 रखते हैं 50 25। तो यहाँ पे मैंने रखा कि y का मान 5 रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 रखूंगा यहाँ पे और 5 को 5 से करूंगा 25, और 46 में से अगर 25 करता है तो 21 बचेगा, 21 में 7 का भाग कितने बजाएगा 3 बजेगा, 7 या 21, 7 या 21। तो यहाँ पे देखा अपन ने दूसरी सारणी अपन ने प्राप्त कर ली। अब इसके बाद में इसे क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखो इसका, यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट मान है 10 और y का मान 5 है, तो यहाँ पे मान लेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 तक मान लिया, ये हो गया y, ये y डैश, ये x डैश x और ये x डैश। माइनस में कोई ऐसा मान है नहीं, यहाँ पे मान लिया अपन ने माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और x का हाईएस्ट मान है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x। पहली सारणी देखो, सबसे पहले पहली सारणी देखो, और पहली सारणी में अपन देखते हैं कि जब x का मान 10 है तो y का मान कितना है 0, x का मान 10 है तो y का मान इस सूत्र में क्या रहेगा 0 रहेगा, तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु आएगा अपना। दूसरा है जब x का मान 3 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना है 5, x का मान 3 है तब y का मान 5 इस सूत्र में रहेगा, और ये बिंदु रहेगा। इस वाले बिंदु को मिला दोनों को, तो ये अपनी ग्राफ। उसके बाद में ये तो हो गई पहली सारणी जिसके मान लिखते हैं अपन, ये तो बिंदु है 3,5 और ये बिंदु हो जाएगा 10,0। उसके बाद में दूसरी है सारणी, तो इसमें x का मान 8 है, y का मान कितना है दूसरी समीकरण से, तो x का मान 8 y का मान माइनस का 2, ये वाला बिंदु आएगा, और x का मान 3 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना आएगा 5, x का मान 3 है तो y का मान कितना है 5, ये बिंदु रहेगा, दोनों में कॉमन बिंदु है 3,5, ठीक है।
और ये बिंदु है 8 माइनस का 2। इस प्रकार देखा अपन ने कि इन दोनों में एक कॉमन बिंदु था और कॉमन बिंदु है 3,5। तो कॉमन बिंदु 3,5 है, वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो पहले जो x का मान है, पहला अपन ने मान ली पेंसिल, अतः पेंसिलों की संख्या और पेंसिल की संख्या, पेंसिल का मूल्य अपन ने मान लिया कितना है 3 रुपए, तथा कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए। इस प्रकार अपन ने देखा कि ये आज अपने ग्राफी विधि कंप्लीट किया, और ग्राफी विधि से 2 क्वेश्चन देखे, 2 ही क्वेश्चन है, तो ये कोई ज़्यादा कठिन विधि है, बहुत सिंपल विधि है। इसके बाद में अपन आगे लेके चलेंगे कि जैसे कौन प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, उसके बाद संगत और असंगत। ठीक है, वो अगली क्लास में देखते हैं।